So we were studying fundamental solution of heat equation, and we arrived on the following solution formula. I am writing that solution as S, fundamental solution, which is 1 by under root 4 pi kt e power minus xk by 4k t. Now I also verify that if you integrate, so this is just uh, property of this S. If you integrate this S, then this integral comes out 1. So for this you just integrate with respect to x, treating t as a constant, and make a transformation. So you need to put y equals to x by square root 4 kt, then dy equals to dx 4 kt. Limit will remain same. So dx will be dy. So 4 kt square root will cancel out. You got just 1 by root pi e power minus y square and dy. So this is standard integral e पावर माइनस एक्स के डी एक्स. कितना आता है आंसर इसका? ने पढ़ा होगा. दिस इज रूट पाई. So integral of this on whole domain is 1. And if you are familiar with Gaussian curve from probability, so this is, if you see in variable x, so this is just e power minus x square, and graph of this function will looks like and this maximum height is 1 by 4 pi kt. So 1 by 4 pi kt, this is the maximum. So this is the graph of fundamental solution for any t positive. Let's quickly recall what we have done. So we try to find solution of heat equation, and these were the transformation. So as we have studied that under this scaling, x goes to square root of ax and t goes to at. Okay, so then we आइडिया इसमें क्या कि रेशियो फाइंड कर किया हमने x by अंडर रूट टी. तो ये स्क्वायर रूट x है और ये स्क्वायर रूट t. So a will cancel out. So this is the transformation that we think, x by square root and square root t.
So under this transformation we studied in previous property that heat equation remains unchanged, and then we put further condition that initial data that is bounded and ux goes to 0 as x goes to plus minus infinity. तो लिमिटिंग केस में वो जीरो को कन्वर्ज कर रहा है बाउंड्री पे। और फिर हमने क्या किया, पीडी को इंटीग्रेट किया लेफ्ट हैंड साइड। सो ये लिखा है मैंने ut इक्वल्स टू के यू एक्स एक्स। सो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बोथ साइड्स, ओके। एंड राइट में k तो कांस्टेंट था, इसका इंटीग्रल करोगे तो ux बचेगा, और वो लिमिटिंग केस में दोनों बाउंड्री पे यानी कि जीरो है। सो इफ यू फर्दर इंटीग्रेट इट, इसको इंटीग्रल भी कर ही देना वैसे, डी बाई चेंज जीरो है। सो ऑन इंटीग्रेटिंग यू गॉट दिस यू एक्स टी इज कंजर्व्ड। और फिर मैंने कहा था कि आपने अगला कांस्टेंट ऐसे पिक करना है कि ये इंटीग्रल वन बन जाए, तो वो वन बन भी रहा है, अभी हमने शो किया ना कि अगर आप ये वैल्यू लेते हो जो साथ में जो वन बाई फैक्टर लेते हो, तो जो इसका इंटीग्रल वन बन रहा है, ठीक है, टोटल इंटीग्रल। ये एस क्या है, यू को ही लिखा है, जस्ट फंडामेंटल सॉल्यूशन को एस से डिनोट किया है, ठीक है। तो कि ये कांस्टेंट वन बन जाए, टोटल हीट एनर्जी इज कंजर्व फॉर सिंपलिसिटी। तो फिर मैंने फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया हमने, मैंने फिट किया है y इक्वल्स टू एक्स बाई अंडर टी, ठीक है। तो वी एक्स बाई अंडर टी डी एक्स अगर करोगे, अब y फिट करोगे तो स्केलर रूट टी बाहर आएगा। तो कहने का मीनिंग है ये दोनों इक्वल हैं, बट अगर राइट हैंड साइड को आप स्केल कर दो, यानी कि इसको टी पावर माइनस हाफ से डिवाइड कर दो, तो सोल्यूशन मैंने सपोज किया है, यू क्या सपोज किया है, वी एक्स बाई अंडर टी और विद स्केलिंग फैक्टर दिस वन बाई स्केल रूट टी, इस फॉर्म में अज्यूम किया है। फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर सेटिस्फाई सिंप्लीफाई होके सॉल्यूशन बनेगा इट्स ओके, बट अंडर दिस स्केलिंग जो भी हम स्केलिंग कर रहे हैं, हीट इक्वेशन रिमेन सेम, यानी कि ये सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो वी जस्ट स्केल द फंक्शन v बाई टी पावर माइनस हाफ। तो इस सॉल्यूशन को यू जस्ट डिफरेंशिएट इट। किसने किया था डिफरेंशिएट, मैंने स्किप कर दिया था कल। डिड यू ट्राई टू डिफरेंशिएट इट? हाँ जी, यस सर, किसने किया किया था? था सर। सलोनी ने किया था, यस सर। बाकियों ने नहीं किया। जैस्मीन, तो आ रहा आंसर ये जो हमने लिखा है? यस सर, आ गया था। कितना आया डेरिवेटिव? से जब यू टी का कर रहे हैं तब -1/2 टी रेज टू पावर, मतलब टी की टर्म में किया, फिर उसके बाद जो वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। आपने पहले वन बाई रूट टी का करो तो यस सर, -1/2 टी रेज टू पावर 3/2 ये एज इट कॉमन इज, आ गया, फिर v ऑफ x बाई अंडर और फिर रूट टी सेकंड का प्लस। करोगे तो वन बाई रूट टी को ऐसे रख दो, v का यस, ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है v डैश, और फिर फिर x भी x आ बाई डी जाएगा टी का साथ करोगे में। तो x बाई माइनस टू 2 रेज टू। यस। 3/2 ये है ना। यस सर।
फिर आप यू एक्स एक्स करोगे। सो वो फर्स्टली 1/t अंडर रूट टी एक्स के वी सेंस में डबल करो डैश तो एक ही है वी डैश एक्स बाई, और एक्स बाई रूट टी का 1/√t, दो बार करोगे यू एक्स एक्स, दैट विल बी 1/t अंडर 1/t रूट ऑफ टी v डैश अंडर x रूट ऑफ। by स्क्वायर रूट t। ओके सो सर अंडर रूट टी भी आएगा साथ में, 1/t इंटू अंडर रूट टी। वो ये कर दिया ना मैंने, 1√t टी, हाँ टी हो गया, और अंडर रूट टी भी थ्री आ बाई टू आ जाएगा फिर। जाएगा, 3/2 यस ना। यस। तो इसको k से मल्टीप्लाई कर दो, देन फाइंड ut माइनस k u x x, ये बन जाएगा t 3 बाई कॉमन आ जाएगा, ये टर्म बन जाएगी सारी, ये k वाली ये टर्म है लास्ट वाली k, यहाँ पे v डबल डैश आएगा, ये वाली टर्म है, बाकी दो इससे आ रही हैं, ये दोनों नेगेटिव है ना, ये भी नेगेटिव है, और माइनस एक टर्म माइनस थी ना तो प्लस हो जाएगा, ये t/3/2 कॉमन आ जाएगा, और इस x बाई रूट टी को आप y लिख लेना, x बाई रूट टी को y। ओके सो तो फायदा क्या हुआ v में लिखने का, v इज ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, सो यू गॉट od, सेकंड ऑर्डर od, एंड फाइंड इट्स वन सॉल्यूशन विदाउट कांस्टेंट, इंटीग्रल कर दो, दोबारा इंटीग्रल कर दो, तो इस कांस्टेंट फिर दोबारा आप चेंज कर दो उसमें x बाई रूट टी में, तो ये फैक्टर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने कहा था कि आपने ये 1/√5 के स्केलिंग फैक्टर है, अगर आप a की वैल्यू ये लेते हो तो इसका इंटीग्रल टोटल 1 बन जाएगा, जो आगे हमने जस्टिफाई किया है, ठीक है। सो इफ यू टेक दिस कांस्टेंट एज 1/√4 पाई k, देन इंटीग्रल ऑफ फंडामेंटल सॉल्यूशन इज 1, और फाइनल आंसर आपका ये है, इसी को मैंने लिखा लास्ट में, डिनोट दिस सॉल्यूशन जस्ट बाय s। कई बुक्स में इसको 5 से भी लिखते हैं, बट सिंस वी आर यूजिंग 5 फॉर इनिशियल डाटा, 5 और साई लिखा था ना हमने वेव में, so don't get confused, I'm writing it with s। Okay, so next heading is that now we write solution of initial value problem। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का था ना, सॉल्यूशन यूनिक है ये, कैन यू से यूनिक सॉल्यूशन की बात कब करते हो आप? We talk unique solution for initial value problem। बॉडी में आप डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन की बात नहीं करते, हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का करते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग इज, जो आईवीपी है इसको हम बोलते हैं कॉशी प्रॉब्लम फॉर हीट इक्वेशन। So what is Cauchy problem? This is just initial value problem. So what we consider, you consider ut equals to k uxx, with initial data, you can write phi of x। So this is Cauchy problem, initial value problem, as we similar problem we studied for wave equation। So now recall that fundamental solution is
1 by square root 4 pi kt for t positive. Also, we have studied that if S is a solution, so is Sx minus yt is also a solution of heat equation. पढ़ा था ना फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसलेशन वाला, फॉर ऑल y by translation invariance. So therefore अगर आप इसको कोई फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हो, you can check this is also a this is also a solution. This is just a small exercise you can do कि कोई फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, that is also a solution. So by linearity और होमोजीनियस भी है इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं होमोजेनिटी, बाय लिनियरिटी एंड homogeneity of the PD, we can take linear combination of solutions, combinations of solutions, and this suggests that uxt should also be a solution. तो जो IVP का सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म में है, दिस इज द जनरल फॉर्म. कि फंडामेंटल सॉल्यूशन लिखो S, उसमें ट्रांसलेशन करो x माइनस वाई, इनिशियल डाटा से मल्टीप्लाई करो. देखो आप सीधा नहीं कह सकते ना कि ये सॉल्यूशन है और इसमें t को 0 कर दो, तो t को 0 करोगे तो कुछ बनेगा भी नहीं है वैसे तो, और t इक्वल टू 0 इक्वल टू 5x आना चाहिए, यहां से तो आएगा नहीं 5x, 5 तो है ही नहीं ना इसमें. ठीक है, तो प्रूव क्या करते हैं हम फर्दर कि ये फॉर्म है कि ट्रांसलेशन भी सॉल्यूशन है, फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज आल्सो सॉल्यूशन, उसका इंटीग्रल करोगे, मतलब इंटीग्रल क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, उसमें लिमिट लगा दो n गोस टू इनफिनिटी, सो दैट इज आल्सो सॉल्यूशन. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ IVP, ये हमारा क्लेम है. ठीक है, तो सॉल्यूशन होने का मीनिंग क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको चेक करना पड़ेगा कि ये दिस सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करे और क्या करे, दैट आल्सो सेटिस्फाई इनिशियल कंडीशन. तो डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे हमने पीछे चेक किया भी था, बट यू कैन चेक इट अगेन. सो चेक कैसे करोगे, फाइंड ut,
फाइंड यू एक्स एक्स। कल किया था, भूल गए? ये वाली प्रॉपर्टी है, दिस वन। ठीक है, दिस वन। So then compute ut minus k uxx. So you can, both integrals are same, you can take outside. So this is, first one is st x minus yt, second is s, this one। ठीक है, और g, सॉरी फाई तो कॉमन आ गया ना, ये तो कोई प्रॉब्लम करेगा नहीं। अब ट्रांसलेशन सॉल्यूशन है तो ये चीज जीरो है। ठीक है, ये, सो इंटीग्रल इज जीरो फॉर एवरी वैल्यू, सो दिस इज जीरो। And second is initial condition। Although it's difficult to check initial condition, what will be initial condition? हम्म? अगर आप t को सीधा जीरो करते हो तो देखो ये भी 1/0 बन रहा है और e की पावर भी है ये, नहीं? सो t इक्वल्स टू 0 इज ए सिंगुलर पॉइंट ऑफ s, सिंगुलरिटी है वहां पे। s is not defined at t equals to 0, but you can get an idea। uh, try to find limit, so try to find limit t goes to 0 positive uxt, and that will be phi of x। इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? ये रफली ये चीज बन रहा है ना फंक्शन, इंटीग्रल में ये आएगा एस एक्स माइनस वाई, कंप्यूट करोगे तो क्या आएगा, ई पावर 1/x माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4kt। अब 1/इंफिनिटी 1/0 ई पावर इंफिनिटी 1/इंफिनिटी 0, तो मतलब लिमिटिंग केस में ये एक्सपोनेंशियल कंट्रोल करेगा इस टर्म को। सो ट्राई टू फाइंड लिमिट, राइट लिमिट 0+। आप करना, रफ आइडिया दे देता हूँ, अप्लाई समथिंग एल हॉस्पिटल रूल वट एवर यू वांट, बट कंट्रोल ये टर्म करेगी 1/e, और e की पावर 1/0, 1/e पावर इन्फिनिटी बनेगा 1/इंफिनिटी, दैट विल बी 0। मतलब जीरो तो नहीं है, मतलब फाइनाइट है जीरो, तो मैं जीरो पे बात कर रहा हूँ, बट आपने क्या राइट में लिमिट फाइंड करना है, तो इसका मीनिंग होगा लिमिटिंग केस में ये जो रेशियो है, ये जो लिमिट है, क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए, तभी आएगा ये। लिमिटिंग केस में ये 1 बनेगा, यहाँ इसके इंडिपेंडेंट डेरिवेशन भी हैं, दैट आई एम not going on those details, they use some distribution theory।
For the time being we can accept it without the knowledge of distributions that this limit is phi of x. So this solution satisfy the differential equation. Also it satisfy the uh, initial condition. So 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 solution of IVP is, so solution of IVP is, फाइनली मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ कि फॉर्मूला क्या था. सो यू एक्स टी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, चाहे आप इससे इससे ध्यान रखिए इसको आप, और डायरेक्टली वैल्यू जो आएगा इसका, यू नीड टू फिट द वैल्यू ऑफ एस एक्स माइनस वाई, दैट कम्स आउट 1/4 पाई के टी, जो फाइनल वैल्यू है 1/4 पाई के टी ई पावर माइनस एक्स स्क्र बाई 4 के टी था ना, एक्स तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा वहां पे, एक्स माइनस वाई स्क्र डिवाइड बाई 4 के टी फाई ऑफ वाई डी ऑफ वाई. So this is called solution. इसको so this is called solution of heat equation. Solution भी बोलते हैं, heat kernel भी बोलते हैं इस solution को. This is also called fundamental solution of IVP. Fundamental solution भी बोलते हैं, और ग्रीन्स फंक्शन भी बोलते हैं, ग्रीन्स फंक्शन फॉर वेव इक्वेशन, फॉर हीट, सॉरी फॉर हीट इक्वेशन. So you need to memorize the final formula and also need to apply this formula for problems. For example, if you have a question that solve the heat equation, solve the IVP for ut minus uxx equals to 0 with the initial data k1 है यहाँ, mod x so you need to solve this heat IVP. So in usual notations we have k equals to 1 और जो solution है uxt that is 1/4 pi kt e power minus x minus y square by 4 kt and phi of y d of y. So initial data अब कैसा है आपका, -2 +2, इन पे भी वैसे सिंगुलरिटी है तो इनके बीच में वो 1 है, अदरवाइज इट इज 0. So we only get solution जो हमारी लिमिट बन जाएगी, मतलब ये डोमेन था -∞ टू +∞, अब क्या है -2 to 2. सो -2 to 2 e पावर माइनस x माइनस वाई स्क्वायर बाई 40 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1. ठीक है, 5 की. सो 1/4 पाई t -2 to 2 फिर इसको हम 2 में नहीं ब्रेक करेंगे, -∞ से लेकर 2 तक, फिर 2 से लेकर इन्फिनिटी तक. इधर 0 है ना. ओके हाँ जी. इस साइड मतलब ये 0 देखो ना, इधर 0 है, इधर भी 0 है.
तो आप माइनस इनफिनिटी 2 कर लो, -2 तक कर लो, -2 to 2 कर लो, फिर 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, या आप ये कहो कि जो डोमेन नॉन जीरो जिसमें है वो। आपकी बात ठीक है, सेम थिंग। अब इसको सॉल्व करना है। वैसे ये मतलब इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है इसका। तो एक एरर फंक्शन होता है, एरर फंक्शन यूजुअली इस इंटीग्रल को अनयूजुअल सा है वैसे तो। सो इसको हम राइट सॉल्यूशन इन ERF, एरर फंक्शन इसको बोलते हैं ERF। और ये डिफाइन कैसे है, ERF(x) 2/√π 0 to x e⁻p² dp। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल राइट सॉल्यूशन इन दिस एरर फंक्शन। So for this you let p equals to x minus y by 104t, जो ऊपर लिमिट था, then dp will be y के सेंस में माइनस dy अपॉन 4t, so hence uxt 1/4 pi t। लिमिट्स क्या होंगी, e की लिमिट्स क्या होंगी, when y equals to -2, लोअर लिमिट -2 है ना, तो -2 फिट कर दो यहाँ y को, तो लोअर लिमिट क्या बन जाएगी, x + 2 डिवाइड बाई 4t। अपर लिमिट में y को x माइनस वाई है, p इक्वल्स टू, अपर लिमिट विल बी x - 2/4t, देन e⁻−p², और dp की वैल्यू आ जाएगी, तो dy लिखना है उल्टा होगा ना, -4t dp, तो -12 आ जाएगा, और 4t भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो 1/√π, माइनस को मैं लिमिट को उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस को भी एडजस्ट कर देते हैं, लिमिट को रिवर्स किया, देन दिस इज e⁻−p² dp। अब जो एरर फंक्शन है वो 0 से लेके x तक है, ठीक है, तो इसको स्प्लिट करके लिखते हैं। कैसे लिखें, कैसे लिखें इसको, वन बाई रूट पाई 0 से लेके x + 2 4t, जीरो से लेके हम वहां तक चले गए, तो बीच में जो होगा x - 2 to 40 to 0,
ठीक लिखा है, 1/√π दोनों के साथ आएगा ये। अब इंटीग्रल के अंदर 1/2 चाहिए था, 2/√π, तो 1/2 से डिवाइड कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, और सेकंड में लिमिट को रिवर्स कर दो, so first one will be ERF x plus 2/4t, and second one will be ERF x minus 2/4 of t. So this is the solution of equation in term of ERF. This is a famous function that is widely used in statistics, known as error function. Error function. If you have studied Gaussian distribution, you will see this function there. And when x equals to 0, this is 0. And when x tends to infinity, this comes out 1. 0 पे ये 0 है, और जो टोटल इंटीग्रल है इसका 0 to infinity, वो √π/2 आ जाएगा ना, 0 to infinity e power minus p square dp, तो 2/√π कैंसिल हो जाएगा, so that is 1. एरर फंक्शन क्या है? सो ERF 0 पे वो 0 है, एंड लिमिट x टेंड्स टू infinity, ERF that is 1. So you can see here that unlike wave equation, integrations are not easy in heat equation. अब हमने एरर फंक्शन में लिख दिया, बट इंटीग्रल तो सॉल्व नहीं हुआ ना, so just you can find value from table or from Gaussian distribution, but still you are not able to find the value of integral. ठीक है, तो हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट यू कैन से। इवन हमने जो डाटा था हमारा, डाटा तो वन ही है, स्टिल इट इज डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट, बट इफ यू हैव अनदर डाटा then it's not easy to integrate. So one exercise that you need to do, जब नेक्स्ट क्लास में आना तो करके लाना इसको। सेम प्रॉब्लम है, सॉल्व द IVP फॉर हीट इक्वेशन with initial condition ux0 equals to e power x. ओके, और एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल दोनों क्लब हो जाएंगे, e पावर x ही है, जैसे यहाँ किया था हमने। जैसे यहाँ पे था ना 1 था, बट e की पावर माइनस x है, तो try to write its solution. If you are not able to write, then we will discuss. Okay, so any query?